पांडवों ने अभी कुछ ही पल पहले धरती और आकाश को गूंजने वाले भीषण शंखनाद को किया था। दोनों तरफ की सेनाएं सज्ज थीं। इन सभी के बीच एक रथ ऐसा था जिस पर लहरा रहा था कपिध्वज, एक ऐसा ध्वज जिस पर हनुमान जी का चित्र चिन्हित था। ये रथ था महारथी अर्जुन का। अर्जुन ने अपने सामने खड़ी धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को निरीक्षण करते हुए देखा और फिर शस्त्र हाथ में उठाए। अर्जुन ने अपने हाथ में गांडीव धनुष उठा लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि वो बाण चलाने को तैयार है, किंतु ऐसा होगा नहीं और यही क्षण जोड़ेगा महाभारत में एक नया अध्याय। इस क्षण के पश्चात जो दुविधा अर्जुन के मन में आने वाली है, वही तो गीतोपदेश का आधार बनेगी। यहां अर्जुन के ध्वज पर प्रभु श्री हनुमान का चित्र है और यह प्रतीक है महाभारत में पांडवों के लिए उनके समर्थन का। इस बात का आश्वासन प्रभु हनुमान ने स्वयं भीम को दिया था कि इस युद्ध में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यहां अर्जुन का समर्थन हम दोनों ही कर रहे हैं। हम दोनों कौन? हम दोनों मैं और मेरा प्रिय भक्त हनुमान। हनुमान मेरा भक्त कैसे? अच्छा, ये सवाल तो उठ रहा होगा आप में से कईयों के मन में। रामचंद्र मैं ही तो हूं, वो मेरे ही तो एक अवतार हैं। बस समय अलग है। गत समय में मैंने रामचंद्र बनकर मेरे भक्त हनुमान के साथ रावण का वध किया था। आज भी अगर मैं चाहूं या केवल हनुमान इतना चाह ले तो अगले ही क्षण इस युद्ध का निर्णय पांडवों के हित में हो जाए। किंतु ये समय है पांडवों का, उनके लिए अपना शौर्य दिखाने का, अर्जुन के लिए अपना पराक्रम बताने का। कई बार किसी के लिए कुछ करके देना आवश्यक नहीं होता, आवश्यक होता है उनमें आत्मविश्वास जगाने का, ताकि वे स्वयं ही किसी कार्य को पूर्ण कर सके। ऐसा होने पर उस आत्मविश्वास की ज्योति आगे बढ़ती है और कईयों को प्रोत्साहित करती है, उनमें भी आत्मविश्वास जगाती है। हां, धर्म के लिए प्रयत्नशील सभी के लिए सदैव सहायता रहेगी, मेरी भी और मेरे हनुमान की भी। मुझे अपने समीप रखिए, मेरे भक्तों को जो गीता के मर्म समझते हैं, और मेरे उपदेशों को सदैव अपने समीप रखिए। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। महाभारत के इस महायुद्ध में मैं केवल एक समर्थन की भूमिका निभा रहा हूं। ना शस्त्र उठा रहा हूं और ना अस्त्र, केवल मार्गदर्शन करूंगा। शस्त्र उठा सकता हूं, पांडवों को अगले ही पल जिता भी सकता हूं, किंतु तब तो इस बात का सारा श्रेय मुझे चला जाएगा ना। कैसे याद रखेंगे आप, कैसे याद रखेगी पृथ्वी इन 5 भाइयों के महारथ को? कोई और जीत थाली में परोस कर दे, उससे कहीं अधिक बड़ी वो जीत है जिसके लिए आपने प्रयत्न किया हो, क्योंकि ऐसे में जीत के साथ सीख भी बढ़ती है, आपका स्वयं का सामर्थ्य भी बढ़ता है। किसी के रास्ते से पत्थर हटाना आसान है, किंतु उससे बेहतर है उन्हें यह सीख देना, उन्हें यह सिखाना कि स्वयं कैसे पत्थर हटाया जाए, उसे तोड़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। अब आप मुझे यह बताइए, आप कहीं
परिवार में अपनों से छोटों को या अपनी संतानों को हर मुश्किल उनके रास्ते से हटाकर अपने ऊपर आश्रित तो नहीं बना रहे ना? उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें बस थोड़ा समर्थन दीजिए और फिर देखिए कि उनमें अपने जीवन के द्वंद्व स्वयं लड़ने की कितनी असीम क्षमता है। उन्हें अधीन नहीं, स्वाधीन बनाइए। युद्ध के लिए दोनों ओर से शंखनाद हो चुका है। सेनाएं आतुर हैं एक दूसरे को मौत के घाट उतारने के लिए, और अर्जुन ने भी गांडीव धनुष उठा लिया है। किंतु यहां अब वो रुकेगा, और केवल वही नहीं, उसके कारण महाभारत का ये युद्ध थम जाएगा कुछ समय के लिए। अर्जुन में बल की कोई कमी नहीं, पराक्रम भी असीम है उसमें, किंतु फिर भी वो अगला कदम लेने से पहले रुकेगा, क्योंकि वही सही है। कोई भी बड़ा कार्य करने की क्षमता चाहे अवश्य हो आप में, किंतु जहां से लौटा ना जा सके, ऐसे रास्ते पर चलने से पहले विचार कर लेना, तनिक सोच लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूं थमकर, धीमे होकर, अपने उद्देश्यों को परख कर, अनुभवी लोगों से परामर्श करके फिर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। विशेषकर तब जब उद्देश्य बड़ा हो। जितना बड़ा उद्देश्य, उतनी अधिक सावधानी।